तो सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जो मीटिंग हुई है भारतीय किसान यूनियन की, उसमें मेन फैसला यही लिया गया कि अब हमें आंदोलन को कैसे चलाना है। रणनीति बनाई गई है। रणनीति, स्ट्रेटेजी, पॉजिटिव रणनीति। सरकार की तरह नहीं, हम पॉजिटिव रणनीति बनाते हैं। शांति से आंदोलन चलाना हमें, अहिंसात्मक रूप से हम आंदोलन चलाएंगे। उसे कितना ही लंबा हम चला सकते हैं। ये एक दौर चल रहा है, स्ट्रेटेजी का दौर, जिसमें सरकार टोटली नेगेटिव बनाती है। सरकार आज ये नहीं बनाती कि आंदोलन को कैसे सुना जाए, लोगों को आंदोलन को कैसे उठाया जाए, ये रणनीति बनाती है। मीडिया ये दिखाती है कि किसान क्या गलत कर रहे हैं। मीडिया ये रणनीति बना रही है कि सरकार जो बोल रही है वो दिखाया जाए, कि इनको बदनाम किया जाए। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कहें या कोई पार्टी कहे, वो रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हायर करते हैं कि कैसे जीता जाए। अरे भाई, राजनीति और ये सारी चीज़ें समाज सेवा के लिए होती थी। स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, रणनीति आपकी सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। आज उसी कड़ी में किसानों ने ये सोचा है, सरकार नहीं सुन रही है, सरकार तानाशाह रवैया अपना चुकी है। देश की परिस्थितियाँ बहुत बुरे स्तर पर जा चुकी हैं, गड्ढे में देश को इन्होंने पहुंचा दिया। तो हमें शिक्षा में क्या करना है, स्वास्थ्य में क्या करना है, आगे चल के जो हमारी लड़ाई है किसानों की, आज इस किसान के साथ युवा जुड़ गया है, कर्मचारी जुड़ गया है, अब ये जन आंदोलन बन गया है। तो अब किसान नेताओं की ये जिम्मेवारी भी बनती है कि देश ने उनके ऊपर भरोसा किया है, तो वो इसको अच्छे से आगे लेके जाएं। तो उसी के लिए हम सब मिलकर मीटिंग करते रहते हैं। तो क्या आप लोग अब बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आंदोलन करेंगे? नहीं, आंदोलन तो हम किसान के मुद्दे पर ही करेंगे। यही हमारे कानून, वापसी और एमएसपी की गारंटी पे है। लेकिन अब हम सरकार बनाएंगे। सरकार तो किसान ही बनाता है। पहले भी मोदी को और इनको वोट दिया था, हम ही लेके आए, भरोसा किया था। अब किसान सरकार उसकी बनाएगा जो आपने मुद्दा उठाया, जिसमें बेरोजगारी भी ख़त्म की जाए। तो सरकार, देश को बदलने के लिए निकल पड़ा है किसान, तो किसान ही इस देश की अगुवाई करेगा। तो क्या कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने जाकर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोला था, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी आप लोग उसका विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सफाया करेंगे। और ये खड़े हैं, आवाज़ें आ रही है आपको साथ से, तो उत्तर प्रदेश क्या, उत्तराखंड क्या, गुजरात भी करेंगे। और सुन लीजिए आप, गुजरात भी हम जीतेंगे। किसान इस बार गुजरात भी जीतेगा। और ना सिर्फ गुजरात जीतेगा, ना उत्तर प्रदेश, ना उत्तराखंड और ना पंजाब। इस बार जीतेगा तो भारत जीतेगा, और भारत में किसानों की जीत होगी। सरकार तो आप लोग की बात सुन नहीं रही है, लेकिन मीडिया की तरफ से आपने जैसे कहा कि वो सरकार की बात कर रही है, मीडिया ये भी आरोप लगा रहा है कि कोरोना महामारी में आंदोलन से अब महामारी फैल रहा है, 4 लोगों की मौत भी हो गई। इस तरह से आज तक वाले दिखा रहे थे। भाई, ये दिखाते रहें। एक तो आप ये बात गलत कहें, गलत गोदी मीडिया की तरह प्रचार ना करें कि सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमने सरकार से कहा था केस कैंसिल कर दिए जाएं हिसार में, सरकार ने जानबूझ कर दिए। हमने कहा अब हमें केस कैंसिल नहीं चाहिए, हमारे ऊपर चाहे 302 के मुकदमे लगाओ, फांसी के लगाओ, खट्टर पे भी मुकदमा करो। कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसने भी तोड़ा है। उसने क्यों कोविड गाइडलाइंस तोड़ी हैं? कोरोना प्रोटोकॉल में ये तोड़े तो सब ठीक है। या तो आप हमें ये बताइए, मीडिया के माध्यम से आपने अभी सवाल किया कि सरकार नहीं सुन रही है, तो ये हमें बताएं। संविधान में मुख्यमंत्री को अलग से पावर दी जाती है, उसके ऊपर कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं होता, तो हम मान लेंगे। नहीं तो उस पर भी केस करो। और जब हमने उस पर केस कही, सरकार घुटनों पे आ गई, सरकार मान गई। तो क्यों नहीं मान रही? सरकार ने हर बार मानी है, हर बार मुंह की खाई है सरकार ने। और ये बिल भी वापसी होंगे और ये सरकार भी वापसी होगा, याद रखिएगा ये बात आप। सवाल ये भी उठता है कि जिस दिन हरियाणा में मुख्यमंत्री की सभा होती है, उद्घाटन करने आते हैं, उसी टाइम पे यूपी में भी उद्घाटन होता है, लेकिन हरियाणा में आप विरोध करते हो, यूपी में नहीं। यूपी में भी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आपको लगता आगे, खैर यूपी में भी सरकार नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनका मुख्यमंत्री है। सरकार गठबंधन की है, और गठबंधन में जो जेजेपी को वोट जो हमने दिए थे, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। आप उनकी भी मीडिया से बाइट उठाइए, देखिएगा। उन्होंने कहा था हम किसी से भी गठबंधन करेंगे, बीजेपी से नहीं करेंगे। अब लोगों ने तो खिलाफ
खिलाफत की थी, लोग नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी आए, लेकिन कुछ चुनिंदा नेता अगर बिक जाएं तो इसमें जनता की गलती नहीं होती, उन नेताओं की गलती होती है। अगली बार देश की जनता उन्हें भी देख लेगी। ये जो मोदी की गोदी में जो जाके बैठते हैं ना, इनका इलाज इस बार किसान सबसे पहले करेगा। जिस तेजी से महामारी फैली हुई है, आपको इसकी चिंता नहीं है? बिल्कुल है चिंता, क्यों नहीं है चिंता। आप सिर्फ महामारी की चिंता कर रहे हैं, महामारी फैलाई किसने है? आप मुझे ये बता दीजिए, हर बार महामारी का डर दिखा रहे हैं क्या? मोदी और शाह की तरह मीडिया भी हमें डर दिखा रहा है क्या? है हमें डर नहीं है। हम गए थे, किसान गया था क्या चाइना? किसान गया था क्या यूरोप जो इस बीमारी को लेके आया? इस बीमारी को सरकार लेके आई है। और सरकार ने क्या किया है? बार बार आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करने आते हैं, आज भी मीडिया दिखाए उसको, जिस अस्पताल का उद्घाटन करके गए थे उस पर ताला लगा हुआ है। तो वो भाई से भाई को लड़ाने आए थे, किसान को जवान को लड़ाने, ऑक्सीजन देने नहीं आए थे। आज ये उद्घाटन करते हैं कि 24 घंटे में ऑक्सीजन का प्लांट लगा देंगे। पिछले 16 महीने से कोरोना का महाकाल चल रहा है, आज 24 घंटे की ज़रूरत क्या पड़ी? सो रही थी क्या सरकार? बताइए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अज्ञातवास में गए हुए थे, कहाँ थे? क्या किया इन्होंने? एक साल की वो नहीं पूछ रहे, और बार बार कोरोना महामारी फैला रहे। ये बाकी गोदी मीडिया की तरह आप भी वही दिखाएंगे क्या? कोरोना जो होता है वो बल्लियों से रुकता है क्या? जहाँ देखे कंटेनमेंट जोन है, बल्ली लगा रखी है, रेलिंग लगा रखी है, कोरोना उससे रुक जाएगा क्या? बताइए मुझे। नहीं, लॉकडाउन किस लिए? तो कोरोना बल्ली किस लिए लगाई? आप मुझे बताइए, बल्ली किस लिए लगाई? लोगों को बचाने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। कोई दिमाग बुद्धिजीवी कह सकता है क्या इस सरकार को? मूर्ख है क्या? अरे लोग पढ़े लिखे हैं, एक स्टिकर लगा देंगे आप, यहाँ लगा हुआ है तो नहीं जाएंगे हैं? लोगों को आप मूर्ख बनाना चाहते हो या पढ़े लिखे? ये आपकी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहा है? आप इस सवाल को क्यों नहीं उठाते? क्या इस देश में इतने शिक्षित लोग नहीं हैं कि एक स्टिकर से रुक जाएं, या कोरोना उन बल्लियों से रुक जाएगा? 5 तारीख को पूरे देश में किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि पूरे देश में 3 काले कानून की जो पंक्तियां हैं यानी कागज है उनको जलाया जाएगा। तो किस तरीके से आप करेंगे उस चीज़ को? बिल्कुल, पूरे देश में जलाया जाएगा, और जितने भाजपा के सांसद विधायक हैं इनके घरों पे, इनके दफ्तरों पे जलाया जाएगा। वहाँ जाके जलाएंगे ताकि इनको आज भी एहसास हो कि ये जनता के नेता हैं, मोदी के गुलाम नहीं। और जो मोदी के गुलाम हैं वो तो जागेंगे नहीं, और कुछ इनमें से हुए जो जनता के नेता होंगे तो जाग जाएंगे। अच्छी बात है, देश की जनता की सुने, देश के लिए तरक्की का कार्य करें। अच्छा, आगे की क्या रणनीति होगी किसान आंदोलन की? जिस तरीके से आप नए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार को जगाने के लिए, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है, तो सरकार बदल देंगे। यानी सरकार बदलने का प्लान है? सरकार तो 100% बदलेंगे। ये काले कानून या तो ये सरकार वापस ले ले, नहीं तो किसान अपनी कलम से वापस कर देगा इसको। यानी संशोधन की बात नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों चलेगी? किसकी मानना है हमें? कोई तो बात हो, आप कोई तो बात सही रखिए। अरे सरकार 138 करोड़ लोगों की होती है, 500 सांसदों की नहीं होती है। ठीक है, 138 करोड़ की सुनी जाएगी, 500 लोगों की नहीं सुनी जाएगी। व्यक्ति विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है, देश और देश के लोग इम्पोर्टेंट हैं। किसान के लिए कानून बन रहे हैं तो किसान जरूरी है भाई, कोई तानाशाह जरूरी नहीं है। 6 महीने से आप बैठे हुए लगातार, 6 महीने का आप अनाज लेके आए थे, अब तो आपका अनाज खत्म हो गया होगा। ये बात फिर थोड़ी गलत है। अनाज किसान के पास कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अभी हमने 6 महीने का और स्टोर कर दिया। 6 महीने क्या, 1 साल का है, और अगली रबी की फसल जब तक आएगी अगले मार्च अप्रैल में फिर स्टोर कर लेंगे। ये समझे कि किसान आंदोलन लंबा चलने वाला है? हाँ, कितना ही लंबा हम लंबा चला सकते हैं, हमारी पीढ़ियां तक चला सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 400 किसान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत पे हमें अफसोस नहीं है, लेकिन कल को मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन आंदोलन नहीं टूटेगा। ये सरकार देखे कितने हैं, बहुत सी पीढ़ियों ने दी हैं। भगत सिंह जी के चाचा जी थे, अजीत सिंह जी, वो आंदोलन से थे। उनके बाद उनका भतीजा आ गया, उसके बाद और लोग आ गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी शहीद हुए थे। ऐसा नहीं देश 24 को आज़ाद हो गया था। और भी बहुत लोगों ने 47 तक शहादतें दी। चलता रहेगा दौर, लड़ाइयाँ हम हारते नहीं हैं, ये हमारी खूबी है। लड़ाई में या तो हम जीतते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं। जी धन्यवाद।